हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? द हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। ठीक है, उनमें से हम देखेंगे। नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। आइए नंबर वन वाला जो पॉइंट है sp हाइब्रिडाइजेशन, आज हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp hybridization, 1s and 1p orbital of the valence shell of atom combine together and give rise to the formation of a set of two equivalent hybrid orbital। यहाँ पर हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल, एक तो s ऑर्बिटल होता है, 1p ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होते हैं। दोनों ही आपस में मिक्स होते हैं, जो कि ये जो भी एटम होगा उसका वैलेंस शेल होगा। वैलेंस शेल का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, दोनों ही मिक्स होंगे। और दो ऑर्बिटल हैं sp, तो दो ऑर्बिटल नए दो ही ऑर्बिटल नए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देंगे। ये इक्विवेलेंट होंगे अपने आप में, कंप्लीटली एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी। इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। विच आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको बोलेंगे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। BeCl2 में ये हमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलती है, और CH2 में भी हमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलती है। इसको इस तरह भी लिखते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, इसलिए इनको इस साइड लिख देते हैं। शेप क्या होती है sp हाइब्रिड, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है उनकी शेप होती है लीनियर, इक्विवेलेंट होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। उनके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। आइए sp हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल होता है ये है BeCl2 CH2 CH2। ठीक है, शेप होता है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सीधा, एक सीधी रेखा में बना हुआ। तो जो भी मॉलिक्यूल का शेप होगा, जो बाउंड होंगे एक दूसरे से बॉन्डिंग के थ्रू, वो एक सीधी रेखा में होंगे, उनका शेप लीनियर होगा, इक्विवेलेंट होगा यानी बराबर होगा, एंड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि ये पेन है और मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और दोनों ही पार्ट बराबर बराबर हों। अभी तो इसके दोनों एंड बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। सिमेट्रिकल का मीनिंग होता है जैसे कि हम ए मॉलिक्यूल है कोई, उस पे यहाँ पर बी पार्ट इधर भी जुड़ा है, बी पार्ट इधर भी जुड़ा है, और अगर हम इसको कट करते हैं तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, बराबर होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो होगा सिमेट्रिकल होगा, उनका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। आइए देखते हैं BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, और आगे 2p वैकेंट होगा यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली होगा। इसको अब हम बना लेते हैं 1s 2s 2p। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। 2p वैकेंट है अभी। ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ
बेरिलियम। इस कंडीशन में बेरिलियम को ग्राउंड स्टेट में बोलेंगे। आगे यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के वजह से, चाहे वो नेचुरली हो या फिर सिंथेटिक हो, एनर्जी लेने के वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होने के वजह से ये नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा, यानी पी ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। तब यहाँ पर हम देखेंगे 1s में तो एज इट इज़ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक एक्साइटेड होकर 2p में आ जाएगा यहाँ पर। तो बेरिलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल हो जाएंगे 2 बॉन्ड बनाने के लिए, और इसके साथ ही 2 क्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन ऐसे आके से जुड़ जाएंगे। ये मैं एरो ऐसे ही लगा रही हूँ, कोई बॉन्ड का साइन नहीं है, बस मैं ये डिनोट कर रही हूँ कि यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेगा क्लोरीन इस जगह। ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, एस ऑर्बिटल ने, पी ऑर्बिटल ने। इस तरह इसको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम जो बेरिलियम की स्टेट होगी उसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया और 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। अब यहाँ पर शेप एंड बॉन्ड एंगल देखेंगे, इनमें क्या होगा। बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो यहाँ पे जब बेरिलियम होगा उसके साथ क्लोरीन लीनियर शेप में जुड़ेगा। मैंने बताया था जहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वहाँ पर लीनियर एक सीधी रेखा में जुड़ता है, तो इसकी शेप होगी मॉलिक्यूल की लीनियर। यहाँ पर लीनियर शेप होगी, इसकी लीनियर शेप होगी, और इनका बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा बीच का। ठीक है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह होगा, ये लीनियर शेप है इनका। इस वाले अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसका शेप भी लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। सेम यहाँ पर भी इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा इस वाले कार्बन का, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और शेप जो होगी इसकी लीनियर होगी। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा, दोनों ही कंबाइन होंगे और 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। उनका एनर्जी लेवल भी सेम होगा और उनका शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और आगे के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। मेरी वीडियो लाइक आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट अगर कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।